अगर आपको लगता है कि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित है, तो यह वीडियो आपकी सोच बदलने वाला है। अक्सर हम करिकुलम को सिर्फ सिलेबस समझ लेते हैं, लेकिन असल में करिकुलम बच्चों के पूरे विकास की एक प्लानिंग है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि करिकुलम एक्चुअल में होता क्या है। मैं एक उदाहरण से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए मुझे महेंद्रगढ़ से और दिल्ली जाना है। अब महेंद्रगढ़ से मेरा दिल्ली जाना मेरा गोल हुआ। जो गोल है वो हमारा करिकुलम, जिन जिन रूट्स का मैंने प्रयोग किया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ मैं महेंद्रगढ़ से नारनौल रेवाड़ी दिल्ली गया, या महेंद्रगढ़ से अटेली रेवाड़ी दिल्ली गया, या महेंद्रगढ़ से कनीना रेवाड़ी दिल्ली गया, या महेंद्रगढ़ से दादरी झज्जर और दिल्ली गया। ये मेरे सारे अलग अलग रूट्स हैं, और ये जो रूट्स हैं ना, इनको कहा जा सकता है करिकुलर एरियाज, या वो सब्जेक्ट्स जिनसे करिकुलम को अचीव किया जा सकता है। अब तीसरी बात आ रही है कि मैं महेंद्रगढ़ से अगर दिल्ली जा रहा हूँ तो मैंने किन किन व्हीकल्स का प्रयोग किया। मैं ट्रेन से गया, या बस से गया, या ऑटो पकड़ी, या अपना पर्सनल व्हीकल यूज़ किया, या मैं पैदल गया। और जिन जिन साधनों का प्रयोग किया वो साधन मेरे लिए क्या हैं? वो साधन मेरे लिए टीचिंग मेथड्स हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। पहले आपको याद होगा, गांव में जब रश्म पगड़ी या काज होते थे ना, तो सवा सेर के लड्डू बांटते थे। याद होगा, सवा सेर का लड्डू। अब उस सवा सेर के लड्डू को हम मान लेते हैं कि वो एक करिकुलम है, और उस सवा सेर के लड्डू को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ये छोटे छोटे टुकड़े हमारे करिकुलर एरियाज, यानी कि वो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, कल्चर और हेरिटेज हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया। और हर बच्चा उन लड्डू के टुकड़ों को अपने तरीके से खा रहा है। अब क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, इसलिए तरीका भी एक जैसा नहीं होना चाहिए उनका। कोई जल्दी खा रहा है, कोई धीरे धीरे खा रहा है, कोई पानी के साथ खा रहा है, कोई उसको नमकीन के साथ खा रहा है। और इनका अलग अलग तरीके से खाना हमारे लिए क्या है? वो टीचिंग मेथड्स। तो सवा सेर का लड्डू है वो हमारे लिए क्या है? कि गोल, यानी कि करिकुलम जिसको अचीव करना है। छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो हैं क्या? हमारे करिकुलर एरियाज, यानी कि सब्जेक्ट्स। और उनको खाना कैसे कैसे खाना है वो हमारे टीचिंग मेथड्स, जिन टीचिंग मेथड्स के माध्यम से हम करिकुलम को अचीव करेंगे। साथियों, अब आप बताइए, आपके हिसाब से लर्निंग में सबसे ज़्यादा फर्क कौन डालता है? सब्जेक्ट्स या टीचिंग मेथड्स? कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, और आपको ये एग्जांपल्स यूजफुल लगे तो आप अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।